गाइस, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के को-फाउंडर बिल गेट्स का एक बहुत ही फेमस कोट है। अगर आप एक गरीब घर में पैदा हुए हैं तो ये आपकी गलती नहीं है, पर अगर आप मरते भी गरीब हैं तो ये आपकी गलती है। अब देखिए, इस बात में तो कोई शक नहीं है कि कोई भी इंसान गॉड से पैसा लेकर नहीं आता, क्योंकि गॉड ने तो सभी को इक्वल ही बनाकर भेजा है। बट फिर भी ऐसा क्या चमत्कार होता है कि कुछ लोग तो अपनी लाइफ अपनी मर्जी के मुताबिक जीते हैं, बट कुछ लोगों की पूरी जिंदगी स्ट्रगल में ही बीत जाती है। ना तो इसके पीछे कोई भी ऐसा चमत्कार है और ना ही इन लोगों के पास अलग से कोई सुपर नेचुरल पावर्स है। ये सारा खेल थिंकिंग एंड माइंडसेट का है। इन लोगों को ये अच्छी तरीके से पता होता है कि इनका अभी का थोड़ा सा हार्डवर्क आगे चलकर इनको कितने ज्यादा बेनिफिट्स दे सकता है। ये लोग शुरुआत में कभी लग्जरीज नहीं खरीदते। इनका सारा फोकस इस चीज पर होता है कि किस तरीके से अपने बचे हुए पैसे को काम पर लगाएं, ताकि आगे चलकर उनका वो पैसा उनके लिए काम करे, यानी कि उनको वो पैसा प्रॉफिट ला कर दे। और इसके लिए वो जितने हो सके एसेट्स क्रिएट करते हैं, जिसका नतीजा ये होता है कि एक टाइम में आकर वो फाइनेंशियली फ्री हो जाते हैं। अब अगर वो कहीं पर काम नहीं भी कर रहे होते हैं तो फिर भी उन एसेट्स के थ्रू उनको इतनी इनकम हो रही होती है कि वो अपनी तो क्या, अपनी आने वाली पीढ़ी तक को चला सकते हैं। लेकिन दूसरी थिंकिंग रखने वाले लोग अपनी लाइफ में कभी बदलाव नहीं चाहते। जैसा सब कुछ चल रहा है बस वैसे ही चलता रहे। और इनका भी एक बहुत ही फेमस कोट है जो कि आप लोगों ने भी जरूर सुना होगा, मनी इज नॉट इम्पोर्टेंट बिकॉज इट कांट बाय हैप्पीनेस। और ये लोग इसी सोच में अपनी पूरी जिंदगी काट देते हैं। अब हो सकता है कि वो ये सब बिल्कुल सही इंटेंशन से कह रहे हों, बट आज के टाइम में मनी हमारी लाइफ का 80% पार्ट बन चुकी है। और जब मैं 80% कह रहा हूँ तो ऑब्वियसली ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। और एक अमीर इंसान बनने के लिए इससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसको मल्टीप्लाई करना, ताकि आगे चलकर आपका यही पैसा आपको अनलिमिटेड पैसा कमा कर दे। तो इसीलिए आज मैं आपको 10 ऐसे एसेट्स के बारे में बताने वाला हूँ जो कुछ ही टाइम में आपको फाइनेंशियली फ्री बना सकते हैं। अब इनमें से कुछ तरीके पेड होंगे और कुछ तरीके एब्सोल्युटली फ्री होने वाले हैं। आप अपने हिसाब से किसी भी एसेट को डिसाइड कर सकते हैं। सो लेट्स बिगिन। तो नंबर 10 पर आते हैं इक्विपमेंट एंड मशीनरी। गाइस, अमीर बनने की जर्नी में पैसा कमाना उतना मैटर नहीं करता। मैटर करता है उस पैसे को कमाने का तरीका। फॉर एग्जाम्पल, एक कार है, अगर इसको आप खुद के लिए ले रहे हैं तो बिल्कुल ही आपको पैसा कमा कर नहीं देगी। बट अगर आप इसको एक टैक्सी के फॉर्म में लेकर किसी को रेंट पर दे रहे हैं तो हर दिन आपको घर बैठे इससे पैसा आता रहेगा। ठीक ऐसे ही एक कंप्यूटर या फिर लैपटॉप, अगर इसको आप सिर्फ एंटरटेनमेंट या फिर गेमिंग के लिए ही परचेज कर रहे हैं तो ये आपके लिए एक एसेट नहीं बल्कि सबसे बड़ी लायबिलिटी बन सकता है। बट अगर आप इसको कोई वेबसाइट या फिर अपना बिजनेस मैनेज करने के लिए यूज कर रहे हैं देन यस, अब ये आपके लिए एक एसेट है। वॉरेन बफेट जब 15 साल के थे तो वो एक दिन एक बार्बर की शॉप पर बाल कटाने गए। वहां पर जाकर उन्होंने देखा कि उस बार्बर की शॉप पर तो काफी भीड़ लगी हुई है। सभी बहुत देर से अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। तो तभी उनके माइंड में एक आइडिया आया। उन्होंने $25 की एक पिंग बॉल मशीन खरीदी और वो मशीन उन्होंने उस बार्बर की शॉप पर सेट कर दी। अब ऐसा करने से किसी को भी अपने बाल कटाने के लिए बोर नहीं होना पड़ रहा था और लोग वो गेम खेलकर अपने बोरिंग टाइम को भी इंजॉय कर रहे थे, जिससे उस बार्बर शॉप की भी रीच बढ़ गई और वॉरेन बफेट को भी हर रोज वहां से प्रॉफिट आता रहा। तो इक्विपमेंट एंड मशीनरी जैसे एसेट से आप घर बैठे ही बहुत पैसा कमा सकते हैं। नंबर 9 पर आते हैं रॉ मटेरियल्स एंड कमोडिटीज। तो कमोडिटीज में अगर हम गोल्ड की हिस्ट्री उठाकर देखें तो साल 2009 में गोल्ड की कीमत थी 14,500 रुपए और आज जून 2021 में उसी गोल्ड की कीमत लगभग 50 से 60,000 रुपए हो चुकी है, यानी कि 12 साल में 400 गुना प्रॉफिट। हाँ, मैं मानता हूँ कि ये कोई ऐसा एसेट नहीं है जो कि 25 दिन में ही आपको पैसा डबल करके दे दे, बट लॉन्ग टर्म में अपने पैसों को मैक्सिमाइज करने का ये एक बहुत ही अच्छा तरीका है। लेकिन अगर आप यहाँ से सच में ही प्रॉफिट कमाना चाहते हैं तो उतने ही पैसों को गोल्ड में इन्वेस्ट करें जिस पैसे की आपको ज्यादा टाइम तक जरूरत ना हो, क्योंकि शॉर्ट टर्म में इसके रेट्स भी ऊपर नीचे होते रहते हैं। नंबर 8 पर आता है गाइस बिजनेस। दुनिया में 90% जितने भी मिलियनर्स हैं वो एक्चुअल में मिलियनर्स बन पाए हैं सिर्फ और सिर्फ अपने बिजनेस की वजह से। और इस बात में भी कोई शक नहीं है कि अगर आपका बिजनेस चल पड़ा तो ये आपके लिए एक बहुत ही बड़ा एसेट बन सकता है। अब अगर आप यहाँ पर फिजिकली इन्वॉल्व नहीं भी होंगे तब भी आपके वर्कर्स आपके लिए काम कर रहे होंगे। अब ऐसा नहीं है कि आपके बिजनेस में 100% श्योरिटी है कि वो चल पड़ेगा, क्योंकि ये बिजनेस आपका है तो इसके बॉस भी आप ही हैं। आप चाहें तो अपना बिजनेस एक बड़े लेवल पर ले जा सकते हैं और आपकी ही बदौलत आपके बिजनेस का दिवालिया भी निकल सकता है। तो जिस भी तरह के बिजनेस को आप शुरू करना चाहते हैं उस बिजनेस के बारे में पहले अच्छे से रिसर्च कर लें। लेकिन अगर आपके पास इतना पैसा नहीं है कि आप एक बिजनेस खोल सकें तो आप ऑलरेडी चल रहे बिजनेस में अपनी हिस्सेदारी ले सकते हैं।
यस, मैं बात कर रहा हूँ स्टॉक मार्केट के बारे में, जो कि आता है नंबर 7 पर। अब कुछ लोगों को ये लगता है कि स्टॉक मार्केट एक गैम्बलिंग है, जुआ है। यहाँ पर पैसा फंसाना यानी कि अपने पैसों को दांव पर लगाने जैसा है, लेकिन ऐसा नहीं है। गैम्बलिंग सिर्फ ये उन लोगों के लिए हो सकती है जो कि रात दिन स्टॉक मार्केट पर सिर्फ ट्रेडिंग करते हैं। बट अगर आप एक लॉन्ग टर्म गोल लेकर चलें तो लॉन्ग टर्म में मैक्सिमम कंपनीज आपको प्रॉफिट ही ला कर देंगी। अब इसका ये मतलब नहीं है कि आप जिस मर्जी चाहे उस कंपनी के स्टॉक्स खरीद लें। जहाँ पर बात पैसा इन्वेस्ट करने की आती है तो इन्वेस्ट करने से पहले हमें उस फील्ड की पूरी नॉलेज होनी चाहिए जहाँ पर हम अपना पैसा इन्वेस्ट करने जा रहे हैं। तो अगर आपको स्टॉक मार्केट की जरा भी नॉलेज नहीं है तो उस पर भी मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाई हुई है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और वीडियो के लास्ट में भी मिल जाएगा। नंबर 6 पर जो एसेट आता है गाइस, वो है अपना खुद का कैश। अब हो सकता है आप में से कुछ लोगों को ये लग रहा हो कि कैश आखिर एसेट कैसे हो सकता है। कैश के थ्रू तो हम एसेट बनाते हैं, लेकिन गाइस कैश हमारे लिए एक बहुत बड़ा एसेट है जिसकी ज़रूरत हमको कभी भी पड़ सकती है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आपने अपना सारा पैसा इन्वेस्ट करके एक एसेट बना लिया और अभी करंट में आपके पास कोई पैसा नहीं है। अब इमीडिएटली आपके पास कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आ जाती है जहां पर आप अपना पैसा इन्वेस्ट करके कहीं ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते थे, तो यहाँ पर आकर आप सिर्फ रिग्रेट करते रह जाओगे। तो मेक श्योर थोड़ा इमरजेंसी कैश आपके पास ज़रूर होना चाहिए। एसेट नंबर 5, टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी ने आज हमारा हर काम बहुत आसान कर दिया है। जिस काम को करने में पहले घंटों लग जाते थे, वही काम आज टेक्नोलॉजी के थ्रू मिनटों में पॉसिबल हो जाता है। पहले के टाइम में अगर हम फॉरेन कंट्रीज में रह रहे लोगों से बात करते थे तो उस वक्त हमारी कॉल का इतना ज़्यादा चार्ज लग जाता था जितना हमारा यहाँ पर एक वीक में भी नहीं लगता था। बट इस चार्ज को ऑलमोस्ट जीरो पर ला दिया व्हाट्सएप और IMO जैसी ऐप ने, जो कि इंटरनेट और टेक्नोलॉजी के थ्रू ही क्रिएट करी गई है। और अब तो आप ये जानते ही हैं कि ये दोनों ऐप्स कितनी ज़्यादा पॉपुलर हैं। तो इसी तरह आप भी टेक्नोलॉजी का यूज़ करके कोई ऐसी यूनिक ऐप बना सकते हैं जो कि लोगों की किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करती हो, जो फेमस हो जाने के बाद आपको लाइफ टाइम पैसा कमा कर देगी। चौथा एसेट है कॉपीराइट एंड ट्रेडमार्क। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे जरूर होंगे जो कि खुद भी यूट्यूब पर काम करते होंगे, और आपको ये भी पता होगा कि YouTube की कॉपीराइट क्लेम नाम से एक गाइडलाइन है, जिसके तहत अगर आप किसी की भी वीडियो या फिर म्यूजिक अपनी खुद की वीडियो में यूज करते हैं तो उससे आपकी वीडियो पर एक कॉपीराइट क्लेम आ जाएगा। इससे वीडियो पर तो कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता, बट उस वीडियो को जितना भी रेवेन्यू है वो सारा रेवेन्यू उसको चला जाता है जिसकी वीडियो या फिर म्यूजिक आपने यूज किया है। पर आखिर ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनके पास उस कंटेंट का कॉपीराइट है। ठीक इसी तरह आपके लिए भी कॉपीराइट एक बहुत ही इफेक्टिव एसेट बन सकता है, और ये इस तरह काम करता है। मान लीजिए आपने अपना खुद का कोई सॉन्ग या फिर वीडियो बनाई तो उसका आपके पास कॉपीराइट आ गया। अब जिस भी प्लेटफॉर्म पर आप अपने कंटेंट को अपलोड करते हैं और वो फेमस हो जाता है, तो बाद में जो भी आपके कंटेंट को रीयूज करेगा तो उससे आप कॉपीराइट क्लेम के थ्रू रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। एसेट नंबर 3, एफिलिएट मार्केटिंग। अब इस एसेट की सबसे खास बात यह है कि ना तो आपको यहाँ पर ज़्यादा टाइम लगाने की ज़रूरत है और ना ही कोई प्रोडक्ट सेल करने के लिए उसको खरीदने की, बट इसके लिए आपको थोड़ी मेहनत करने की ज़रूरत है। आपको एक ब्लॉग या फिर यूट्यूब पर एक चैनल बनाना होगा और उस पर एक पर्टिकुलर नीच डिसाइड करके कंसिस्टेंसी से काम करना होगा। फिर जैसे ही आपकी ऑडियंस वहाँ पर इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी तो आप किसी भी प्रोडक्ट के बारे में बताकर उसको एफिलिएट कर सकते हैं। जितने भी लोग उस प्रोडक्ट को बाय करेंगे तो उस प्रोडक्ट का कुछ परसेंटेज आपको भी दिया जाएगा। एंड क्योंकि आपका ब्लॉग या फिर वीडियो हमेशा ही वहाँ पर पब्लिश रहने वाली है, तो फ्यूचर में जितने भी लोग उसको खरीदते रहेंगे उन सभी का कमीशन आपको हमेशा मिलता रहेगा। एसेट नंबर 2, पीपल। आप जिस भी फेमस पर्सनैलिटी की बात कर लें, चाहे वो पॉलिटिशियन हो, एक्टर हो, सिंगर हो या फिर कोई बड़ा बिजनेसमैन हो, ये लोग आखिर इतने पॉपुलर क्यों हैं? क्योंकि इनके पास वो लोग हैं जो कि इनको पसंद करते हैं। एलॉन मस्क के सिर्फ एक ट्वीट से ही क्रिप्टो करेंसी आज इतनी ज़्यादा फेमस हो गई, और बड़ी बड़ी कंपनी सिर्फ इसलिए सेलिब्रिटीज़ के थ्रू अपने प्रोडक्ट को एडवर्टाइज कराती हैं ताकि उन लोगों का उस प्रोडक्ट पर ट्रस्ट बन जाए जो उस सेलिब्रिटी को लाइक करते हैं, और उसके बदले वो सेलिब्रिटी उन कंपनी से लाखों करोड़ों चार्ज कर लेते हैं। नंबर 1 पर जो मैंने एसेट रखा है गाइस, उसका आने वाला फ्यूचर बहुत ज़्यादा ब्राइट है, और इस एसेट का नाम है वीडियो। ये बात तो आप अच्छी तरह से जानते हैं कि गूगल पूरी दुनिया में नंबर 1 सर्च इंजन है, बट क्या आप ये भी जानते हैं कि गूगल के बाद नंबर 2 पर यूट्यूब आता है, जो कि एक वीडियो प्लेटफॉर्म है।
तो इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वीडियोस को कितना ज़्यादा पसंद किया जाने लगा है। इनफैक्ट इंस्टाग्राम भी रील्स के थ्रू वीडियोस को ही प्रमोट कर रहा है, क्योंकि ये बात सभी जानते हैं कि वीडियो कंटेंट एक ऐसी चीज़ है जो कि एक बार मेहनत करने से हमेशा ही उसका रिटर्न देती है। फॉर एग्जाम्पल, आप ये वीडियो देख रहे हैं, अब इस वीडियो को बनाने में मैंने सिर्फ एक बार ही मेहनत की है और इसको अपलोड कर दिया, और ये वीडियो हमेशा ही यहाँ पर मौजूद रहने वाली है, और जितने ज़्यादा इस पर व्यूज़ आते रहेंगे उतना ही मुझको इसका रेवेन्यू मिलता रहेगा। तो ये एक वन ऑफ द बेस्ट सोर्स है एसेट क्रिएट करने का। तो ये थे गाइस 10 एसेट्स जहाँ पर आप अपने पैसे को कई गुना बढ़ा सकते हैं। लाइक और शेयर कीजिए अगर ये वीडियो आपको ज़रा भी यूज़फुल लगी हो तो। एंड